देखो हम बॉन्ड के बारे में बता रहे थे, याद है ना? जो कहाँ तक लिखाए थे? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ तक लिखाए थे? जल्दी चेक करो। कोवैलेंट बॉन्ड लिखाए थे कि नहीं? हाँ। और क्या लिखाए थे? सिंगल बॉन्ड तक लिखा दिए थे, है ना? अच्छा, स्टार्टिंग से लिखो कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ 3 टाइप्स। कोवैलेंट बॉन्ड ये देखो बता दिए थे, हम लिखा दिए थे, है ना? कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शेयरिंग होगा, साझा होगा। साझा का मतलब क्या है ना? ये इलेक्ट्रॉन मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तो इलेक्ट्रॉन का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन काम है ऑक्टेट रूल फॉलो करके और अभी एलिमेंट को स्टेबल करना। एलिमेंट को बस वही काम है। ऐसा नहीं जो कोई घर बनाएगा, कोई द्वार बनाएगा, इसे नहीं करके ऐसा कुछ क्या करेगा? कोई भी एलिमेंट हो वो स्टेबल होना चाहता है, होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए वो फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड का बनाता है, उसके बाद क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स बना जाएगा। जब भी मॉलिक्यूल्स बना लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। मॉलिक्यूल बना लेगा तो क्या होगा? हाँ, मैंने नियरेस्ट इनर्ट गैस का प्रॉपर्टी जो है फॉलो करना चाहता है। तो कोई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जो बताया था मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? गेन या लूज कर दिया। एगो गेन करेगा, एगो लूज करेगा। तो उसमें क्या हो गया? वो इलेक्ट्रॉन सी से दान कर दिया, वो फिर उस पर अधिकार इसका। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो कितना तरह का होता है? 3 तरह के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ठीक है, देखो उस दिन बताया था बेटा, फिर से देखो रिपीट कर दो। जैसे तुम्हारा H2 एटम, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होगा, है ना? H क्या है? नॉन मेटल है। H क्या है? तो ये होमो एटम है ना? क्या है? होमो माने सेम टाइप ऑफ एटम है। एक होमो होगा, एक हेटेरो होगा। तो ये H और ये H, ठीक है? तो H के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें तो हाइड्रोजन और हीलियम एक एक्सेप्शन है। ये ऑक्टेट ना फॉलो करके डुप्लेट प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना? ऐसे रसायनविद लोग बोले हैं, केमिस्ट लोग बोले हैं, है ना? तब देखो इसको 2 चाहिए, और क्यों होने के लिए? स्टेबल होने के लिए, मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। एटम तुमको बताया था, एटम पढ़ाए हुए क्लास 9 में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस या एलिमेंट व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट लिव इन फ्री स्टेट। जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। केमिकल रिएक्शन में किसमें भाग लेगा? लाइक वन स्टेबल है, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल्स बना लेता है तो मॉलिक्यूल्स क्या है? किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट और स्टेबल रहता है। स्टेबल मतलब स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये H2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है। H2 का कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। देखो क्रोनोलॉजी समझ लो, समझ रहे? इसके आगे जो ऐसे लिखा रहेगा ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। 2 लिखा रहेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया, समझ रहे? नहीं लिखा है तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन कंपाउंड हो गया, है ना? तो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में 2 एटम्स हाइड्रोजन है। तो देखो ये एक कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है और एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है। तो एक बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड्स। ये हो गया सिंगल बॉन्ड। ये लिखा क्यों कहते थे हम? देख लो परिभाषा लिखा है कि देखो परिभाषा क्या लिखना है? डिफिनेशन व्हेन द वन इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग बिटवीन एटम, है ना? व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग बिटवीन द एटम देन दैट बॉन्ड इज फॉर्म इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। तो देखो सिंगल बॉन्ड में जो ये बॉन्ड है इसका नाम दिया गया है सिग्मा बॉन्ड। बताया दो दिन? ऐसे करके सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड होता है देखा जाएंगे सिग्मा। ये ऐसे करके जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया होमो एटम में। ठीक है, हेटेरो एटम जैसे CH4 मॉलिक्यूल। CH4 क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है। क्या है? अब एक मॉलिक्यूल CH4 में, एक मॉलिक्यूल CH4 में एक एटम कार्बन है और 4 एटम हाइड्रोजन। समझ में आया? तो 4 एटम हाइड्रोजन और एक एटम कार्बन मिलकर एक CH4 का मॉलिक्यूल
बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल जैसे बन गया तो स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल कैसे होगा? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना। कौन बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड बना। कैसे बना? ये देखो, सी के लास्ट ऑर्बिट में कितने एटम? 4 इलेक्ट्रॉन मिला। सब भूल जाता है सब। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अभी अभी पढ़ाया है ना? लास्ट ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट में ये आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही शेयरिंग मैंने बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा या रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जो लास्ट ऑर्बिट के पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में, चाहे किसी भी तरह का बॉन्ड हो, उसको बनाने में कोई उसका काम नहीं है। आउटरमोस्ट वाला कार्बन एटॉमिक कितना होता है? 6 होता है। ये कितना? 2 और 4। आउटरमोस्ट कितना है? तो यही बॉन्ड बनाने में काम करेगा। तो दिक्कत, तो ये 2 लास्ट में कितना है? 4। हाइड्रोजन किसके पास क्या होता है? 1 होता है। तो ये हेटेरो एटम है, इसलिए इसको दूसरा तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, H। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को 2 चाहिए, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और कार्बन को चाहिए 8। तो 1 2 1 हो गया हाइड्रोजन स्टेबल। और कार्बन को चाहिए 8। तो ये देखो, ये हो गया 8। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बनेगा CH। और ये जो मैं बॉन्ड दिखाया, इस फार्मूला को कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो मैं तुमको बताया था फार्मूला, क्लास 9 में बताया होगा, या एम्पिरिकल फार्मूला, जो जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, कैसे एटम्स होते हैं, उसका सिंपल रेशियो होता है। वो हो गया तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला। जितना एटम्स भाग ले रहे हैं उसके एक्चुअल नंबर को दिखाएगा, उसे हम कहेंगे मोलिकुलर फार्मूला। और इसके स्ट्रक्चर, इसमें एलिमेंट्स किस तरीका से बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल्स का फंक्शन किए हैं, उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, और ये डॉट करके दिखा रहे हैं, इसे हम कहेंगे डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दिया था किसने? लेविस ने, इसलिए इसका दूसरा नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एनी प्रॉब्लम? तो ये होमो एटम का हो गया और एक हेटेरो एटम का होगा। बॉन्ड बनाने में कौन भाग लेगा? जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही जो है पेयरिंग में भाग लेंगे। तो ये दिखा दिए थे। सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड बनेगा उसको बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। वन बॉन्ड बोलते हैं। जब डबल बॉन्ड लिखा है तो तेजी में डबल बॉन्ड इन्हें लिखा है ना, लिखो when 2 electrons देख लेना, तुम लोग किताब में भी देखना, अगर आपने कुछ गलती होगा तो बता सकते हो, है ना? पढ़ो, जितना पढ़ो। मैं अगर गलती रहे तो बताओ। when 2 electrons is shared सबसे बेहतर किताब है ना मेरे अनुसार। देखो, when 2 electrons is shared between the atoms, shared with the atoms, 2 electrons is shared between the atoms, then double bond is formed. बॉन्ड किसमें? BOND बेटा, BOUND बाउंड हो गया। अब BOUND नहीं, एक छोटी बात पर ध्यान दे बेटा, है ना? वो बॉन्ड बने अलग चीज हो गया, ये बॉन्ड बने बंधन हो गया, है कि नहीं? कल तो बताया था ना, दिन में हंसी का कर लो तो दिन रात हो गया, और दीर्घी का कर तो गरीब हो गया। हाँ, तो then 2 electron is shared between the atoms, then double bond is formed, है ना? देखो बेटा कैसे बनेगा। अब मैं बार बता रहा हूँ, बॉन्ड बनाने में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। देखो, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ दिखाएंगे? इधर देखो, एग्जाम्पल, है ना? जैसे O2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? अब मॉलिक्यूल्स क्यों बनाता है? स्टेबल होने के लिए। हम पढ़ भी किस लिए रहे हैं? स्टेबल होने के लिए, है ना? समझ गए ना? पढ़ने का काम प्रांगण बना नहीं है, तपस्या करना नहीं है, बढ़िया नौकरी करना है, बढ़िया जॉब करना है, बढ़िया पैसा। अल्टीमेटली स्कोप हम लोग का पैसा है। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट पैसा ही है। जितना बढ़िया पढ़ेंगे जितना बढ़िया पैसा मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए स्टेबल होना है। लाइफ में स्टेबल होने का आज के जमाने का क्राइटेरिया क्या है? पैसा। तुम पैसा किस तरीके से कमाते हो कोई मतलब नहीं दुनिया में। पैसा तुम्हारे पास कितना है ये मतलब है। तो बस इसको भी क्या मतलब है? स्टेबल होना है।
इक्वली मोलिक्यूल्स बना रहा है, स्टेबल होना है। तो देखो इधर O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इसका लास्ट ऑर्बिटल कितना होगा 2 और 6 होता है। तो बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे 6। तो देखो है वो ये वाला, हाँ 2 और 6, तो लास्ट में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यही बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। तो देखो इधर 2 2 4 और 2 6, ये 2 2 4 और 2 6, ठीक है 2 2 4 और 2 6, तो 6 और 2 8 6 और 2 8 हो गया ना। काहे कि अल्टीमेटली किसी को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑटोमेटिक सेल में स्टेबल होने के लिए, तो वो डबल बॉन्ड वो बनाया। अब इसमें कुछ लड़के सवाल कर सकते हैं, हम भी लड़के होते तो सवाल करते हैं कि सर ये दो कॉइल दिए, एक कॉइल ले सकते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक्स से पूछना, जैसे पढ़ा है मैं बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं बताया। एक केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में पता है पढ़ाते तो हम है, लेकिन हम ही को केमिस्ट्री वाला सवाल है। क्यों? बहुत रीजन है। हाइड्रोजन का पोजीशन पे सवाल है, ये मेटल के डिफिनेशन पे सवाल है। मेटल कहता है सॉलिड होता है, पारा लिक्विड है, मेटल कहता है हार्ड होता है, सोडियम सॉफ्ट है। पूरा केमिस्ट्री पे सवाल। एटम का मास पता है कितना होता है? एक एटम का मास कितना होता है? AMU एटॉमिक मास यूनिट पता है कितना होता है? कभी सोच सकते हो? 1.6023 गुना 10 टू पावर -27 kg। अभी नापा था कोई से, कौन पढ़ा से नापा था, हमको तो सब पता नहीं चलता। आज तक हम जब पढ़े हैं या पढ़ाए आज तक देख भी नहीं किया कि कैसे इतना कम वजन, हम 1 मिलीग्राम भी नापने गएंगे तो कोई नहीं नाप सकता। ये इतना कैसे? इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 × 10⁻31 kg। कि कौन तराजू से नापा था वो समझ में क्या, लेकिन जैसे जैसे पढ़ा रहा है जैसे पढ़ रहा है, ठीक है। एक और सोना देखा, सोना हाईली डक्टाइल मटेरियल है। 10 ग्राम सोना कितना, 1 ग्राम तो हम भी पहनते हैं, 10 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इतना डक्टाइल मटेरियल है। हम तो जब तक देखेंगे नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे, पता नहीं। तो केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शन। तो ये ऐसे उसने किया था तो मैं पढ़ा रहा हूं उसे। ये 2 को क्यों किया, ये सवाल अगर उनसे करना, ठीक है, समझ में आया? अब जैसे बताएंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा। तो सवाल मत करना कि हम इनका को ऐसे ऐसे सरियाएंगे सर, ठीक है सर, कर सकता है सर, ऐसे ऐसे सरियाएंगे, ऐसे ऐसे सरियाएंगे सर, ऐसे ऐसे सरियाएंगे, ये रास्ते करें, ये ऐसे करके, तो ऐसे नहीं हो, ऐसे है ना। अब ये हम इसका रिजल्ट अगर पूछ दोगे तब यही बता सकते हैं कि कैसे भी चाहिए 8। जैसे तुम लोग को मान लीजिए मोबाइल लेना है, ठीक है। इफ यू बाई ए मोबाइल या परचेज में खरीदना होता है, इफ यू वांट टू परचेज ए मोबाइल से, क्या करोगे? कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करना है ना। मम्मी से मांग लोगे, पापा से मांग लोगे, पता है नहीं कुछ है तो परिवार ही जाएंगे तो पैर छुएंगे तो 200 रुपये मिल ही जाएगा। लड़कियों को तो ये नॉर्मल का खींचा रहता है, जिसके पास गए तो 500 रुपया और एक फ्राक घटता है ना, 3 लोग यही करती है। जब भी फ्राक घटा तो डायरेक्टली कहीं पहुंच गया, मिल गया फ्राक, आज 200 रुपया मिल जाएगा। हम लोग को पता नहीं, तुम लोग जाओगे 100 रुपया तक मिल सकता है, बहुत मुश्किल है ना। 3 लोग का तो पूरा कोई टेंशन नहीं है। तो इसको रीजन हम यही दे सकते हैं कि इसको कैसे करके 8 चाहिए, तो 8 इसी तरीका से पूरा हो सकता है। और कोई तरीका है? अगर है तो तरीका बताओ। 6 और 2 8 होगा, तो इस तरीका से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके वो 8 पूरा सकता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड। ये होमो एटम का हो गया। हेटेरो का बता दिए, इथीन नाम सुना? इथीन का नाम सुना? इथीन तुम सुने हो इथीन का? नहीं सुना? देखो इथीन का, उसका दूसरा नाम नहीं सब लोग देखा है। पॉलीथिनमा क्या है? अरे पॉलीथिनमा क्या है? मार पॉलीमर, मार संगमर मत कर देना। जैसे कि मार मैंने सिंगल यूनिट होता है, आगे पढ़ोगे पॉलीमर एक साइंस है, पॉलीमर साइंस। तो सिंगल यूनिट को मार कहा जाता है, एन मार। तो बहुत सारा यूनिट को जोड़ देते हैं ना तो पॉलीमर बन जाता है। तो एक सिंगल यूनिट इथिलीन, क्या हो गया? इथिलीन का सूत्र मैंने लिखा नहीं, लिखा नाम लिखा है ना, C2H4 इथिलीन है। इथिलीन इसका कॉमन नाम है, आईपैक नेम इथीन है, आईपैक
इसे पढ़ाएंगे आई पैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका नाम है आई पैक। हर चीज का स्पेशल नेम होता है ना, तो आई पैक नेम इथीन है, आई पैक नेम क्या है, लेकिन कॉमन नेम इथिलीन है। क्या है? अब इथिलीन एक सिंगल यूनिट हो गया, अब बहुत सारा इथिलीन को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ता हमने देखे, तुम इतना समझो कि बहुत सारे इथिलीन को जोड़ेंगे, क्या करेंगे तो बन जाएगा पॉलीइथिलीन, जिसको देहाती भाषा में बहुत सारे भाषा कहते हैं पॉलीथीन। नहीं देखो पॉलीथीन क्या, सब्जी लाना हो, कुछ भी लाना हो पॉलीथीन में। कुछ लोग तो पता है खाने वाला ऑयल भी पॉलीथीन में लाते हैं। अब पॉलीथीन के बहुत बढ़िया गुण है, ये तुम लोग रास्ते नहीं जानते हो। बताओ, पॉलीथीन का एक बहुत बढ़िया गुण है, अगर वो आदमी में आ जाए तो आदमी हर किसी का प्यारा हो जाए, लेकिन आदमी में वो गुण आता ही नहीं। क्या गुण है पॉलीथीन का? अब बहुत बड़ा अपगुण भी है, तो अपगुण हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जला दो तो नहीं खत्म होगा, गाड़ दो तो नहीं खत्म होगा। उसका होल्डिंग कैपेसिटी तो नॉर्मल गुण है। सबसे बड़ा गुण किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। उसमें तेल भी ले सकते, कुछ भी ले जा सकते हो, तेजा भी रख दो, पानी भी ले सकते हो, पी सकते हो, कोई रिएक्शन नहीं, किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए किसी भी चीज को उसमें कंटेन कर सकते हो, है ना। हम लोग में गुण है, हम लोग तुम मेरे लिए फायदा का काम करोगे तो तुम अच्छा हमारे अच्छा हो सके हमको बुरा बोल दोगे तो हो सके हम गुस्सा आ जाएंगे तुमसे, हम रिएक्शन कर जाए। आदमी का एक नेचर है रिएक्शन कर देने का, हर एक सिचुएशन में रिएक्शन करता है, लेकिन पॉलिथीन का भी रिएक्शन, इसलिए पॉलिथीन हर किसी का प्यारा है। बताओ कोई ऐसा आदमी जो पॉलिथीन पे पसंद नहीं करता है? कुछ करें? हाँ, बैंड ये कर रहा है तो उसका एक अवगुण भी मैं बताया ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो खैर इथीन को दिखाने के लिए बताया, इथीन देखे हो तो बोला था नहीं देखे, देखा ना। चलो तो इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, हेट्रो एटम है, बड़ी एटम है, हेट्रो एटम है, समझ गया। अब ऐसा नहीं कि कुछ कबाड़ करके देखने लगे ना, समझ गया ना। देखो सी हेट्रो है, सी ये कौन है, दो है ना। कितना कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा 1 2 4 हो गया, ठीक है। बाकी 1 2 1 2 दोनों में चार्जर होगा ना, प्रत्येक कार्बन में चार्जर होगा, इसमें भी 4 इसमें भी 4, कोई दिक्कत? अब H क्या होगा? 4 होगा ना, H H H और H। H में कितना एटम? एक सिंगल 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 सिंगल। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड बनाया, ये सिंगल बॉन्ड बनाया, ये सिंगल बॉन्ड बनाया और ये सिंगल बॉन्ड बनाया, और ये कार्बन क्या है? और चाहिए कितना चाहिए? तो 2 2 4 और 4 4 8 हो गया ना। ये कार्बन का 2 2 4 और 4 2 देखो 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 हो गया क्या? नहीं देखा? अरे कार्बन का 2 2 4 5 6 7 8, और इस कार्बन का देखो 4 2 6 7 8, ये 8 हो गया। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 2 तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। आगे कुछ पढ़ोगे तो तुमको पूछ देगा इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 11 12 पूछ देगा, ऐसा दे देगा कहेगा इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है। बता जी, बता बेटा कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4 शायद। देखो मैं तुमको बताया था कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई बॉन्ड होता है। तो दिक्कत मैं उस दिन बता दिया था। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला दोनों पाई बॉन्ड होता है। इसमें देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया। कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 5 सिग्मा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो गया। समझ गया? सिग्मा बॉन्ड निकालने का 11 12 में पूछेगा, और सिग्मा बॉन्ड निकाल के आगे और भी इसका बहुत सारा यूज है। तो किसी भी कोई भी अगर स्ट्रक्चर बना लोगे तो सिग्मा बॉन्ड तुम निकाल सकते हो। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। मुझे समझ में आ गया? ये दोनों एग्जाम्पल डाल दिया बेटा, ये होमो एटम और ये हेटेरो एटम। कोई दिक्कत? जल्दी करो। अच्छा काम में बात में अब ट्रिपल बॉन्ड लिखो। ट्रिपल बॉन्ड when 3 electrons is shared between the atoms, when 3 electrons is shared between the atoms,
when 3 electrons is shared between the atoms, when 3 electrons is shared between the atoms, then triple bond is formed. Then triple bond is formed. देखो इसका एक एग्जाम्पल है ना, नुमा में तो नहीं समझे पड़ेगा होगा, 10वां में ही मिडल सेंटीमीटर में भी चैप्टर है, 10वां वो भी 10वां में पढ़ेंगे। देखो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल देखो N का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होता है 7 है ना, तो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 2 और 5 हो जाएगा। हाँ। तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड बनाने में वही भाग लेगा। तो इसको कैसे करेंगे, ये 2 और ये 1 2 3, ठीक है। अब इसको भी मत पूछना कि सर ऐसा ही क्यों किया, मैं सर ये पहले दे चुका है कि नहीं। ये 1 2 3 और 1 2, तो 5 और 3 5 और 3 8 तो कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है बेटा, 3 तो ये 3 पेयर है बेटा। तो N ट्रिपल बॉन्ड N2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। और जो पेयर में जो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है उसको कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, या शेयर्ड पेयर। देखो ये कितना पेयर है, ये शेयर्ड पेयर हो गया बेटा, ये भी शेयर्ड पेयर और ये भी 3 शेयर्ड पेयर्स है। और जो पेयर भागने में बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा उसे कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं, अब लोन पेयर का थ्योरी आगे क्लास में बढ़िया से पढ़ना, मैं सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ, है ना। जो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है उसको क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर। जो बॉन्ड में भाग नहीं ले रहा है उसे क्या कहेंगे, लोन पेयर। लोन में क्या होता है, अकेले उधार। और लोन का तो जमाना है, कुछ भी नहीं आ रहा है लोन ले लो, है कि नहीं। अब तो कुछ दिन में हो सके पढ़ाई भी लोन लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अभी हो गया होमो एटम। हेटेरो एटम में भी एसिटिलीन का नाम सुना, एसिटिलीन, उसका आल्फाबेट नेम इथाइन है, अभी नाम है इथाइन, ठीक है। तो C2H2 इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और H और H। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बता दिए। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताएंगे नहीं, अगले जानते नहीं, जानते नहीं करते तो क्या बताएंगे, जो जानना है पढ़ने का भी टेन में नहीं है। तो आगे हम पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन, और वहां से आइए तुमको बता दिए थे वाइटल फोर्स थ्योरी, बताया था ना कि कोई भी वाइटल फोर्स थ्योरी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से हो सकता है। इसके इन्वॉल्वमेंट में, मैंने इसको प्रोड्यूसिंग में एक मिस्टीरियस फोर्स लगती है, रहस्यमयी ताकत लगती है ना, समझ गए ना। ऐसा किसने बताया था, ब्राजीलियंस ने बताया था, ये बताए थे हम एक दिन क्लास में कि कोई भी, हाँ सब दिखा देंगे, आगे पढ़ने का है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण हमेशा एक लिविंग थिंग से ही हो सकता है। इसको गलती काटा था कौन, इसी का एक शिष्य, उसका नाम था बोहलर, है ना। प्रत्येक गुरु का गलती कौन करता है, उसका शिष्य, है कि नहीं। देखना और कौन करेगा, जो पढ़ेगा नहीं करेगा। तो उसका जो बोहलर क्या बताया था, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया था। और उसने भी बताया था पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या था, यूरिया। फार्मूला बताया था CONH2 या NH2CONH2। पहला जो सब्सटेंस था इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया था, तो उसको कहते थे पोलर सिंथेसिस। मैं लिखा दूंगा, है ना। बनाया था किसे, अमोनियम साइनेट से, NH4CNO। अमोनियम साइनेट से यूरिया का फॉर्मेशन किया था। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसे बनाया कौन, यूरिया। कोई भी सब्सटेंस कार्बनिक है, ऑर्गेनिक है कि ना है, उसको जांच करने का तरीका बताया था। क्या है जांच करने का तरीका है, बंद कर दो, ये तो अलग चीज है, बंद कर दो। अगर ब्लैक रेसिड्यू बचा तो उसमें कार्बन है, ब्लैक रेसिड्यू नहीं बचा तो कार्बन नहीं। बाकी अगले क्लास में कल। तो बॉन्ड बढ़िया समझ के आना, अगर हमें कुछ गलती होगा तो देख के आना, ठीक है।